बात करते हैं एक ऐसे युद्ध की जिसमें धुआं तो नहीं उठता, लेकिन वो लोगों के दिलो दिमाग को जीतने की कोशिश करता रहता है। मोबाइल फोन की आदत के इस दौर में ये युद्ध किसी व्यक्ति, किसी दल, किसी संस्था या किसी देश की छवि को लेकर चुपचाप तरीके से आपके मन में उतारता जाता है कि पता ही नहीं चलता कि लोगों के विचार किसी के पक्ष या किसी के विरोध में बदलने लगते हैं। ये युद्ध हमारे चारों ओर चल रहा है और कौन इसकी चपेट में आ गया या आ जाएगा ये नहीं मालूम। इसको माइंड गेम्स कहते हैं। मोबाइल के माध्यम से माइंड गेम्स, इंफॉर्मेशन के माध्यम से माइंड गेम्स, फेक न्यूज के माध्यम से माइंड गेम्स, प्रोपेगेंडा के माध्यम से माइंड गेम्स, ये सारी चीजें जो हैं वो राजनीति, प्रोपेगेंडा, अंधविश्वास, न्यूज, विरोध, कट्टरपन, फेक न्यूज, सब उसी में मिला हुआ। और ये सारी चीजें जो हैं वो घंटों आप इस पर बहस देखते हैं, घंटों आप इसके बारे में सोचते रहते हैं, सब आप न्यूज कंज्यूम करते रहते हैं। मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन व्यूज हो जाते हैं, गाली गलौच हो जाती है, घर में बच्चों के सामने लोग ये सब बातें करते हैं। अब आप सोचिए बच्चों पर इसका क्या दुष्प्रकोप पड़ेगा। इस मुद्दे पर यहां तक कि परिवारों और दोस्तों में भी अक्सर खटास आ जाती है। अपने अपने घरों में देखिए, ओपिनियन डिवाइडेड है, होना भी चाहिए, बहस होनी चाहिए, लेकिन इतनी कट्टरता। अब इसी संदर्भ में आपको खबर बताते हैं जो पिछले कुछ दिनों से चल रही है। लोकसभा और राज्यसभा में 2 दिन से सरकार के मंत्री और बीजेपी के सांसद अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के आधार पर विपक्ष के कई नेताओं पर हमलावर। आज राज्यसभा के नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन के नेताओं को देशद्रोही बता दिया। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने मुद्दा उठाया और उसे आगे बढ़ाते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस और उसके गठबंधन सहयोगी चीनी मीडिया का समर्थन कर रहे हैं और साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सदन में विचार होना चाहिए। विपक्ष ने देशद्रोही शब्द पर तीखा ऐतराज जताया क्योंकि ट्रेटर बोला गया था पीयूष गोयल द्वारा। राज्यसभा से वॉकआउट किया और पीयूष गोयल से माफी की मांग की और उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया। सभापति ने कहा कि मैं देखता हूं, अगर कुछ असंसदीय होगा तो उसे हटाया जाएगा। बाद में पीयूष गोयल ने भी कहा है कि अगर उनके बयान में कुछ असंसदीय है तो उसे हटा दिया जाए। आइए सुनते हैं कि इस पर क्या क्या बयान है। भारत के भी जिन संस्थानों के ऊपर कुछ समय पहले ईडी की रेड हुई थी, आज समाचार पत्रों में आया है कि वो भारत विरोधी शक्तियों के द्वारा उनके पास आर्थिक स्रोत आते थे, जिसके डिटेल और रिपोर्ट भी आए हैं। और मैं जानना चाहता हूं कि न्यूज क्लिक नाम की एक न्यूज एजेंसी जिसके की विषय में यह बात आई है कि उसको अमेरिका से, यानी वहां पे वर्ड निकला है शंघाई से शिकागो होते हुए वो फंडिंग भारत के अंदर आ रही है। और मैं इस विषय में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे विपक्ष के नेता एक नहीं अनेक बार उसी संस्था के बारे में, जिसके बारे में विदेशी फंडिंग की बात आई है, जो चाइनीज प्रोपेगेंडा की बात आई है, उसके बारे में अनेक बार बोल चुके हैं। एक ऑर्केस्ट्रेटेड वे में ये बातें बोली गई, उसके तुरंत उन्होंने कांग्रेस पे आरोप लगाया जैसे कांग्रेस पार्टी दुश्मनों से मिली हुई है। उसके बाद पीयूष जी खड़े हो गए और पीयूष जी ने भी बोलना स्टार्ट कर दिया और कहा कि पूरा ऑपोजिशन मिला है, ये इंडिया का अलायंस मिला है, ये गद्दार हैं। मुझे सुन के भी शॉकिंग लगा। तो जितने लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने डायरेक्ट अपने पीयूष जी के अगेंस्ट एक प्रिविलेज मोशन की नोटिस दे दिया है टू द स्पीकर एंड एक्शन चाहते हैं, या तो वो माफी मांगे पूरे ऑपोजिशन से कि इस प्रकार की भद्दी लैंग्वेज जो कि कंप्लीटली अनपार्लियामेंट्री है, शुड नॉट हैव बीन यूज्ड इन द पार्लियामेंट। जो उन्होंने किया है ये बहुत बड़ी गलती। अब इससे पहले कल लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने भी द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से भारत के एक मीडिया संस्थान न्यूज क्लिक पर निशाना साधा और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो राष्ट्र विरोधी ताकतों और चीन के साथ मिलकर देश को बांटने और निरंकुशता फैलाने की साजिश कर रही है। वैसे यह बताना भी जरूरी है कि इसी द न्यूयॉर्क टाइम्स की कई रिपोर्ट्स को भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री पहले कई बार भारत विरोधी बताकर खारिज कर चुके हैं। आज इसमें छपी हुई रिपोर्ट के हिसाब से वो किसी और मीडिया को एंटी इंडिया बता रहे हैं। इसी न्यूयॉर्क टाइम्स में जो छपता था उसमें कई बयान हैं नेताओं के जिसमें वो कहते हैं कि एंटी इंडिया है न्यूयॉर्क टाइम्स।
आज उसी की रिपोर्ट को कोट किया जा रहा है। पर पहले आपको यह पूरा मामला क्या है वो बता दें, क्योंकि यह समझना बहुत जरूरी है। आरोप प्रत्यारोप तो आपने देख लिया, मसला क्या है, मामला क्या है, आइए शुरू करते हैं। दरअसल अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन अपने हितों को आगे बढ़ाने और अपने प्रोपेगेंडा यानी कि प्रचार के लिए वैश्विक स्तर पर एक बड़े अभियान को अंजाम दे रहा है, जिसमें अथाह पैसा खर्च किया जा रहा है और इसका संपर्क भारत तक है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस अभियान के केंद्र में एक अमेरिकी अरबपति है जिसका नाम है नेविल रॉय सिंघम, जो धुर वामपंथी हितों से जुड़े समाजवादी दानदाता के तौर पर जाने जाते हैं। आर्टिकल बता, द न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि उसने सिंघम के ग्रुप द्वारा खर्च किए गए करोड़ों डॉलरों का इस्तेमाल देखा है और इन्हें चीन की सरकार के हित से जुड़े मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए किया गया। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक नई दिल्ली में कॉरपोरेट फाइलिंग्स से पता चला है कि सिंघम के नेटवर्क ने न्यूज क्लिक नाम की एक न्यूज साइट को फाइनेंस किया, जो अपनी कवरेज में चीन की सरकार के प्रोपेगेंडा से जुड़े मुद्दों का प्रसार करता है। यह न्यूयॉर्क टाइम्स का राइटअप। अब इसी आधार पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कल कांग्रेस पर निशाना साधा, उसे न्यूज क्लिक और चीन से जुड़ा हुआ बता दिया। प्रेस के प्रोपेगेंडा और एजेंडा पर हम भारत को टुकड़े टुकड़े नहीं होने देंगे, चाहे कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाकर खड़ी हो जाए। राहुल गांधी जी बीच रात को जाकर उनके साथ खड़े हो गए, बाद में टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को अपने आप में शामिल भी करा लिया और इनके समय तो सीबीआई और ईडी पिंजरे में बंद तोता होती थी, लेकिन आज अगर वो ईडी कार्रवाई न्यूज क्लिक जैसी फर्जी संस्थाओं के खिलाफ करती है तो उसके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये गलत सूचना के खिलाफ, मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ युद्ध है और ये युद्ध जारी रहना चाहिए। दरअसल जुलाई 2021 में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हवाला के सिलसिले में न्यूज क्लिक, जो कि एक वेबसाइट है और एक इंटरनेट पर न्यूज भी देती है और अक्सर उनकी न्यूज जो है वो सरकार की आलोचना करती है, इनके दफ्तर और उसके संपादक जो हैं उनके घरों पर छापे मारे। तब न्यूज क्लिक ने कहा था कि अगर सरकार और ईडी सच्चे हैं और कानून का पालन करते हैं तो उन्हें कुछ भी गलत नहीं मिलेगा। न्यूज क्लिक के पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है, ये उनका उस समय का बयान था। तब भी न्यूज क्लिक को मिलने वाली फंडिंग को लेकर सवाल उठे। आज एक बार फिर न्यूज क्लिक ने अपने ऊपर लगे हुए इन ताजे आरोप, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स में लगे हैं, उन पर बयान दिया। न्यूज क्लिक के एडिटर इन चीफ प्रवीर पुरकायस्था ने बयान में कहा है कि बीते 12 घंटे में न्यूज क्लिक पर कई झूठे और भ्रामक आरोप लगाए गए हैं, जो ऐसे मामलों से जुड़े हैं जो भारत में कोर्ट के सामने लंबित है। हम न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता का सम्मान करते हैं और मीडिया ट्रायल में नहीं उतरे। हमारे ऊपर कुछ राजनीतिक दलों और मीडिया के एक वर्ग द्वारा लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद। न्यूज क्लिक एक स्वतंत्र समाचार संस्थान है, ये उनका स्टेटमेंट है, इस वजह से मैं पढ़ रहा हूं, और ऐसे कोई भी आक्षेप कि हम चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के माउथपीस हैं या किसी और हित में काम करते हैं, ये पूरी तरीके से गलत है। हम भारतीय अदालतों में फिर अपनी आस्था जताते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हमने भारतीय कानून के हिसाब से काम किया है और कर रहे हैं। ये उनका बयान है पूरा न्यूज क्लिक वालों का। उधर द न्यूयॉर्क टाइम्स की तहकीकात से यह पता चला है कि अभियान के तहत मैसाचुसेट्स में एक थिंक टैंक से लेकर दक्षिण अफ्रीका में एक राजनीतिक दल और भारत और ब्राजील में समाचार संगठनों के साथ सिंघम काफी करीबी से काम कर रहे हैं और चीन की सरकार के प्रोपेगेंडा को दुनिया भर में फैलाने के लिए आर्थिक मदद देते हैं। वो दुनिया की राजनीति को प्रभावित करते हैं, अमेरिकी सांसदों के सहयोगियों से मिलते हैं, अफ्रीका में राजनेताओं को परीक्षण देते हैं और प्रशिक्षण देते हैं, दक्षिण अफ्रीका के चुनावों में उम्मीदवार उतारते हैं, लंदन में वैसे प्रदर्शन आयोजित करते हैं जैसे एक प्रदर्शन में हिंसा हुई। सिंघम से जुड़े ग्रुपों ने जो यूट्यूब वीडियो बनाए उन्हें
करोड़ों लोगों ने देखा है। अखबार के मुताबिक बीते कुछ सालों में ऐसी कई ग्रुप जो शुरू में निष्पक्ष लग रहे थे और अब बदल चुके हैं। यह न्यूयॉर्क टाइम्स का वो आर्टिकल लगातार बताता है। इनमें अमेरिका का एक युद्ध विरोधी ग्रुप कोड पिंक है, जिसे सिंघम की पत्नी जोडी इवांस ने शुरू किया। यह शुरू में चीन के मानवाधिकारों के रिकॉर्ड की आलोचना करता था, लेकिन अब चीन में मुस्लिम उइगर लोगों पर लगी पाबंदियों का समर्थन करता था। अखबार की तहकीकात ने ऐसी कई दानदाता और शेल कंपनियों के खातों और उन द्वारा पैसों के इस्तेमाल की जांच की। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सिंघम ने कहा कि वो चीन सरकार के आदेश पर काम नहीं करते, लेकिन तहकीकात में पता चला, अखबार के तहकीकात में न्यूयॉर्क टाइम्स के, कि सिंघम और चीन की प्रोपेगेंडा मशीनरी के बीच अंतर दिखता ही नहीं। वो ऑफिस का स्पेस और उसका स्टाफ एक ऐसी कंपनी के साथ शेयर करते हैं जिसका लक्ष्य विदेशी लोगों को यह समझाना और सिखाना है कि चीन किस तरह दुनिया में आश्चर्यजनक काम कर रहा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सिंघम और उनके साथी उस युद्ध के अग्रिम मोर्चे पर है जिसे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी एक वॉर बताती है, यानी एक ऐसा युद्ध जिसमें धुआं नहीं उठता। शी जिनपिंग के शासन में चीन अपने सरकारी मीडिया ऑपरेशंस का विस्तार कर रहा है। दूसरे देशों में संगठनों से जुड़ा और विदेशी प्रभावशाली लोगों को तैयार किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य चीन के प्रोपेगेंडा को निष्पक्ष कंटेंट यानी कि सामग्री के तौर पर दिखाना है। ये सब चीजें उसी न्यूयॉर्क टाइम्स के राइटअप में। वैसे खास बात है कि सरकार जिस द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के आधार पर न्यूज क्लिक पर आरोप लगा रही है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया, वही सरकार, और हम अपनी सरकार की बात कर रहे हैं, द न्यूयॉर्क टाइम्स पर भी यही आरोप लगाती है कि ये लेफ्ट लीनिंग है, ये द न्यूयॉर्क टाइम्स जो है ये एंटी इंडिया है, ये भारत में टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन करता है, ये टुकड़े टुकड़े विचारधारा को समर्थन करता है। तो ये सब आरोप द न्यूयॉर्क टाइम्स पर थे। आज वही आरोप द न्यूयॉर्क टाइम्स ने न्यूज क्लिक पर लगाए हैं। तो न्यूयॉर्क टाइम्स का एक एक शब्द जो है वो गॉस्पेल ट्रूथ हो गया है, वो एकदम सच्चा हो गया है। उन्हीं सब लोगों के मुंह से ये बातें निकल रही हैं जो एक वक्त में न्यूयॉर्क टाइम्स के भी खिलाफ थे। बहरहाल राजनीतिक जंग जारी है।